हाय दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे, मैंने देखा था बहुत ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक पर कुछ बताइए, ब्लैक मैजिक पर कुछ बताइए। नो डाउट ब्लैक मैजिक एक ऐसा टॉपिक है पैरानॉर्मल में जो कि सबको ये अट्रैक्ट करता है। और ये इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डिबेट भी होता है पूरी दुनिया में कि हाँ, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। अगर आप ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री पे जाते हैं तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है। सवाल उठता है कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। शॉर्ट में ब्लैक मैजिक उस प्रोसेस को कहा जाता है कि किसी को कंट्रोल कर लेना, किसी के अगेंस्ट कुछ एक ऐसा एक नेगेटिव विश रखना और वो हो जाए। जैसे कोई चाहता है कि किसी को नुकसान हो जाए बिजनेस में, कोई चाहता है किसी की मैरिड लाइफ ख़राब हो जाए, कोई चाहता है किसी का रिलेशनशिप टूट जाए। मतलब ऑल इन ऑल ये यूज़ होता है गलत पर्पस के लिए ही, डार्क पर्पस के लिए ही ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि काम कैसे करता है। तो सारी टॉपिक्स पे हमारी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। कुछ बातें मैं आपको शॉर्ट में वो बोलूँगा जो इंटरनेट पे ऑलरेडी सारा कुछ मेंशन है ब्लैक मैजिक को लेकर के, जो भी इंटरनेट के ऊपर मेंशन है। और कुछ बातें मैं ऐसा बताऊँगा आपको, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो हमारे पैरानॉर्मल के एक्सपीरियंस से, कुछ केस स्टडीज़ से मैं आपको बताऊंगा। ब्लैक मैजिक को समझने से पहले एक फेनोमेना को समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, जैसे अपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई विलेन है, उसकी डेथ हो गई या उसको कोई कैपिटल पनिशमेंट मिल गया और वो भूत बन गया, तो वो क्या वो रिग्रेट कर रहा होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये समझ कर मान कर चलिए कि जो इस दुनिया में जैसा है, मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद अगर वो इस प्लेन में ही फंस के रह जाता है, मतलब घोस्ट बन जाता है, भूत बन जाता है, तो जो उसकी टेंडेंसी थी जब वो अलाइव था, वही उसकी टेंडेंसी तब भी होगी। अगर उसकी टेंडेंसी थी लोगों की हेल्प करने की, वो अच्छा इंसान था, तो वो ऐसा होगा, वो हेल्पफुल स्पिरिट होगा, वो प्लेफुल होगा, नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होगा। और अगर कोई ऐसा इंसान होगा जिसने लोगों को पास्ट में बहुत हार्म किया है, तो वो गड़बड़ी होगा, वो वायलेंट होगा, वो वैसा ही होगा बिल्कुल जैसा वो ज़िंदा में था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कसाब को ले लीजिए जो टेररिस्ट था। ठीक है, उसे फांसी हो गई। अगर अगर वो भूत बन गया, या कह लीजिए आपकी उसकी कॉन्शियसनेस सरवाइव कर गई इन फॉर्म ऑफ घोस्ट, तो उसको अब भी वैसा ही फील होता होगा कि मैं किसी को मार रहा हूँ, या वैसा ही कोशिश करेगा। वो प्रैक्टिकली कर तो नहीं सकता है वो, लेकिन उसके अंदर उस तरह की, आप कह लो, साइकोलॉजी होगी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो ये सब करवाते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक करवाते हैं, एक आपने ब्लैक मैजिक सुना होगा, एक वाइट मैजिक सुना होगा। वाइट मैजिक करने वाले लोग ये क्लेम करते हैं कि हम बिना किसी बेनिफिट के, बिना किसी अपने फ़ायदे के लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, बहुत कम है, लेकिन जेन्युइनिटी कम है। इन ब्लैक मैजिक करने वालों का जो है नंबर ज़्यादा है, और वो सारा वहाँ पे जो खेल है, पैसा, जेलस, इस तरह की जो भी बातें आती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी कभी इस तरह के इंसान की डेथ होती है, तो ये तो पहले पूरी कोशिश करते हैं कि आफ्टर डेथ अगर वो भूत बनता है
घोस्ट बनता है, तो किसी तरीके से हम उसकी स्पिरिट्स के कांटेक्ट में आए और वो क्या चाहता है, पास्ट लाइफ में क्या चाहता था, उस चीज़ का बिल्कुल एक प्रारूप कह लीजिए आप, या एक कह लीजिए आपके क्लोन या मॉडल बनाकर उसके सामने पेश करें ताकि वो उसके लिए काम करे। अब वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास कोई आता है और आकर के बोला कि हमें फ़लाँ फ़लाँ से जलन है, या हमें फ़लाँ फ़लाँ है, उसका रिलेशनशिप तोड़ना है, तो आप मेरी मदद कीजिए। जो भी है अपना वो चार्जबाज है, जो भी करेगा वो, उसके बाद वो क्या करता है कि इस काम में इन्फ्लुएंस जो करता है वो उस एनर्जी को जो विक्टिमाइज होने वाला है, जो विक्टिम बनने वाला है, उसके पास भेजता है। बट एक इतना आसान है क्या? इस तरह के जो बैड स्पिरिट्स होते हैं, जो मेलोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जिनका बहुत ही पास्ट लाइफ वायलेंस टाइप रहा हो, किलिंग वाला रहा हो, इतना आसान होता है उनको कन्विंस करना, उनकी घोस्ट को, उनके स्पिरिट को, सॉरी, उनके स्पिरिट को, जो बाद में घोस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। उसके ना रिचुअल्स बड़े गंदे गंदे हैं, और आप समझ लीजिए वो बिल्कुल अंडरग्राउंड पैरानॉर्मल वर्ल्ड है। वो जानते तो हैं बहुत लोग, लेकिन मैं उनको हिदायत देता हूँ कि इन बातों में ना ही जाओ तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्योंकि एट एंड ऑफ द डे यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही है। क्योंकि देखिए यूनिवर्सल लॉ है कि कोई कुछ भी करेगा उसको उसका रिटर्न मिलेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कहता है एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आज नहीं तो कल वो होता है। तो ये लोग इस तरह की गंदी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लोग, कि वो घोस्ट उनसे एक तरीके से कन्विंस्ड हो जाता है और वो विक्टिम के पास अपना काम आगे करने के लिए वो चल देता है। क्या क्या काम कराता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा सुना गया है कि जो ये लोग ब्लैक मैजिक और ये सब में इन्वॉल्व रहते हैं, जो करते हैं, उनके बारे सुना गया है कि वो सेमेट्री में, कब्रिस्तान में, इस तरह की जगहों पे डेड बॉडी से वो इंटीमेट होते तक पाए गए हैं, सेक्स करते हुए पाए गए हैं डेड बॉडी से। उनकी ये सोच होती है कि कहीं ना कहीं वो जो मरा है, जिसकी डेथ हुई है, उसकी एनर्जी सिग्नेचर का मैं फ़ायदा उठा करके इससे अपना काम करवा सकता हूँ। उनको कुछ भी उनका मिल जाए, उनके बॉडी का एक पार्ट मिल जाए, एक बोन मिल जाए, तो ये पूरी वो कोशिश करते हैं और कई बार सक्सेसफुल भी हो जाते हैं ये सब करने में। और एक तरीके से आप ये कह लीजिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें मेल तांत्रिक, फीमेल तांत्रिक, कुछ आप कह लीजिए कुछ ऐसे हाईटेक मौलानाज भी होते हैं जिनके बारे कहा जाता है वो अमल किए हुए हैं, मिले हैं वैसे लोग भी। और अल्टीमेटली जो वो काम कर रहे हैं वो तो रिलीजन के अगेंस्ट ही है, क्योंकि रिलीजन में तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी आप इनोसेंट को विक्टिम बनाओ इस तरीके से। इस्तेमाल तो वो कर रहे हैं एक तरीके से रिलीजियस पावर का, बट ये रिलीजियस पावर भी क्या है, ये काम कब करता है? जिसकी डेथ हुई है उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत रिलीजियस था, तो डेथ के बाद भी वैसा ही होगा। जो शुरू से एथिस्ट रहा है, या वो एक तरह के गॉड को मानता है जिसका वो खुद से डेफिनेशन नहीं दे सकता, वो कन्विंस नहीं होगा, वो कभी कन्विंस नहीं होगा। अब होता क्या है, अब इसका अगर ये हो गया किसी पे, तो इसका शुरुआत इसकी कैसी होती है, इनिशियल फेज क्या होता है? अगर मान लीजिए कि किसी ने मुझे टारगेट बनाया ब्लैक मैजिक का, सबसे पहला जो इनिशियल फेज इसका होता है, उस वक्त ऐसा लगेगा जैसे मैं रात को सोने जा रहा हूँ, तो जस्ट लेटा हूँ, ना फुल नींद में हूँ ना जगा हुआ हूँ,
मतलब इंटरमीडिएट स्टेज पे हूँ, मीठा मीठा सा जो कहते हैं ना कि लगता है अब नींद आ रही है। अचानक से लगेगा कोई हाथ आ गया, अचानक से लगेगा कि बॉडी पे कोई जंप कर गया, अचानक से लगेगा कभी कि बहुत तेज़ आवाज़ आई है पिलो से किसी के चीखने की। मतलब हर कुछ ऐसा लगेगा जिससे कि आप डरे। ये भी लग सकता है कि पानी पीते पीते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अचानक से लगे कि वाटर बिल्कुल उसका एबनॉर्मल कलर है, रेड है या ग्रीन है, ये कोई अजीब सा कलर है जिससे आपको एलर्जी हो, गंदा लगे आपको। कभी कभी आप इतने हेलुसिनेट हो जाएंगे कि आपको ऑब्जेक्ट मूवमेंट भी दिखाई देगी। घर में है, जैसे घर में मान लीजिए आपके सामने कुछ पड़ा हुआ है, ग्लास है, स्पून है, कॉम कह लीजिए आप, या कुछ भी ऐसा, बुक है, आपको लगेगा ये मूव कर रहा है, ये हवा में ऊपर आ रहा है, इतने आप हेलुसिनेट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन भी एक हद तक पॉसिबल है, वो मैंने किया है, उसका एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। बताऊंगा आपको कि हमारे साथ जो ये कराने की कोशिश की गई थी वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, और मैंने उसके लिए क्या किया था ये भी बताऊंगा। तो ये होता क्या है कि ये जब शुरुआती चीज़ें होती जो मैंने आपको बताया ना, सोते समय और ये सब दिखना और सब कुछ, मतलब एक तरीके से बंदे का डरना, वो इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि अपने फियर के कारण एक तरीके से वो अपने ब्रेन का कंट्रोल को वो खो देता है, और जो पर्पस था उस बैड एंटिटी का, उस बैड एनर्जी का, वो पूरा होने लगता है। इंसान खुद से गलतियां करता है, ड्राइव कर रहा है, इसी बात को सोच रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसको एग्जैक्ट डेट तक सुनाई देगा कि हाँ, आज से 4 महीने बाद फला फला तारीख को तुम्हारी डेथ हो जाएगी। हुआ तो मेरे साथ भी, मेरे को भी किसी ने डेट दिया था 17 जनवरी 2017 कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और उठने के बाद मैंने कम्युनिकेशन कुछ ऐसा किया भी था जो हम करते हैं। तो मैंने कहा था क्या ये सही है, कोई है यहाँ पे? तो बिल्कुल, मैंने कहा अगर है तो कुछ आवाज़ निकाल सकते, तो ऐसे आवाज़ आई थी। देखिए, मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैंने सीरियस लिया होता तो पहले ही मैं कोई गलती कर बैठता मैं, पहले ही कुछ ऐसा कर देता कि हाँ, 17 को नहीं हो सकता है, 16 को हो जाता है, 14 को हो जाता है, या उसके बाद हो जाता है। ये हम सोचते सोचते कुछ ऐसा कर लेता कि तबीयत ख़राब हो जाती, इम्यूनिटी डाउन हो जाता, दवाई नहीं काम करती। तो लोग करते हैं ये सब, और कहते भी हैं ना लोग के डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है। इम्यूनिटी को इतना वो ज़बरदस्त डाउन हो जाता है इन चीज़ों में, कर लेते हैं लोग, डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती है, मेडिसिन भी बहुत लेट से काम करता है। अब इसको क्या है कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हाउ टू कंट्रोल एंड रिपेल ब्लैक मैजिक। इसमें तो देखिए वही है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आने दिया, तो वो अपना काम कर जाएगा। अगर आप स्ट्रांगली खड़े हो गए कि हाँ भाई जो करना है कर ले, कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर से एश्योरिटी दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। यही काम मैंने किया था। आप कभी मेरे गले में कोई ताबीज़ नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, मैं कुछ भी पहनता वहनता नहीं हूँ। सब कहते हैं मुझे प्रोटेक्शन ले लो, प्रोटेक्शन ले लो। मैं कहा किस बात का प्रोटेक्शन? ठीक है, रोड पे बाइक चलाओ तो हेलमेट लगाना ठीक है, लेकिन इसके लिए किस बात का प्रोटेक्शन? इस चीज़ पे जो है ना, इस पे अगर कंट्रोल हो जाता है तब प्रॉब्लम है, और इस चीज़ पे कंट्रोल तब होगा जब आपने गिव अप कर दिया है, तभी कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होता है किसी के ब्रेन पे कंट्रोल कर लेना। और ये एक फेज़ होता है, शुरुआत में कोई डर गया, फिर डरा, फिर डरा, फिर डरा, फिर डरा, फिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि वो कंट्रोल में ही आ जाता है, और वही सब गलतियाँ करने लगता है जो उसका दुश्मन चाह रहा था। देखिए, आपने जिस दिन ब्लैक मैजिक के फेनोमेना को समझना शुरू कर दिया ना इस तरीके से कि सपोज़ आप किसी ऑडिटोरियम में आप जाते हैं, मैजिक गेम होता है उसको एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पे जो भी मैजिशियन कर रहा होता है आप उसको एंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं।
क्यों? क्योंकि आप जो वो इल्यूजन जो वो क्रिएट कर रहा है वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन अगर आपको कोई कह भी देता है कि तुम पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो आप पहले डर जाते हैं। ब्लैक मैजिक है वही, एक तरीके से इल्यूजन ही क्रिएट किया जाता है ज़्यादातर केसेस में, मोस्टली केसेस में। ये जो मैंने कहा ऑब्जेक्ट का मूवमेंट और ये वो होना, वो हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ आप कह लो कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट केस हो सकता है ब्लैक मैजिक का, उसमें है, मैं मानता हूँ उसको, जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज इतना होता नहीं है। उसका नाम ब्लैक है क्योंकि उसका पर्पस ब्लैक है। तो डर गए आप, डर गए तो पहले ही आप लो हो जाएंगे। आपने इसको इजी लेना शुरू किया, अरे छोड़ो। माइंड में प्रोग्राम्ड होना चाहिए, अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ, मैं अकेले अकेले यहाँ जाऊँ, अचानक मुझे लगेगा कुछ शेडो मेरे सामने आ गया है, अचानक कोई कान में। देखिए, इन बातों से मैं तो नहीं समझता हूँ कभी किसी का नुकसान हो सकता है। ये इसको बिल्कुल मैं कोई रिस्क नहीं समझता, बल्कि मैं रिस्क समझता हूँ बिना हेलमेट के कोई बाइक चलाता है रोड पे, तो मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर कुछ हो गया तो प्रॉब्लम होती है। इन बातों में कुछ नहीं, इसको आप अपने यहाँ से और यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जब वो फोर्स आपको डोमिनेट ही नहीं कर पाएगी तो वो भी चली जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके हाथ में एक क्रिकेट बॉल है, कैनवस बॉल, क्रिकेट मत कहिए, टेनिस बॉल कहिए, टेनिस बॉल है। आपने ज़ोर से एक शीशे पे मारा उसको, जैसे मॉल्स में शीशे होते हैं। क्या होगा? या तो शीशा टूटेगा, शीशा टूटेगा तो बॉल अंदर चला जाएगा। शीशा अगर स्ट्रांग होगा तो बॉल वापस आपके पास रिफ्लेक्ट करके या तो आप कैच करेंगे या आपको लगेगी। थ्योरी यही है, ऑलमोस्ट ब्लैक मैजिक में यही होता है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब शीशा टूट गया, तब तो नुकसान हो गया आपका। और अगर शीशा इतना स्ट्रांग है, आपने आपको इतना स्ट्रांग रखा है, तो वो बॉल वापस चला जाएगा। और होता यही है कि जिसने अगर किया है, ये सब कराया है, अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो हिट बैक करता है, उसको कर जाता है कई बार हिट बैक। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ ब्लैक मैजिक का। इसके बाद मैं एक वीडियो भी डालूंगा, 2017 की वीडियो है। हालांकि मैंने सोचा तो था कि ये जीटी है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन उससे करता था, हर 2 दिन 3 दिन पे, हर 2 दिन 3 दिन पे। लेकिन मैं गलत था, दैट वॉज नॉट जीटी। वीडियो में आप देखिएगा हुआ क्या था, मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ ये था कि मैं अपने रूम पे सोया हुआ था। सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास जब मैं पानी पीने के लिए उठा, उठ के किचन गया, पानी पी करके आ गया, बेड पे सोने जा रहा था। और उस टाइम मेरे पास एक कैट, आपने देखा होगा, वो मेल कैट है। वो काफ़ी छोटा था, वो 6-7 महीने का था, तो वो मेरे बेड पे सोता था। जस्ट मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, अचानक से जो मेरा स्लाइडिंग डोर है किचन का, वो बिल्कुल ऐसे लगा कि किसी ने फोर्स से खोल दिया, और ऐसे 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 ढक 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 हो रहा है। अक्टूबर का टाइम था, फ़ैन वगैरह भी उतना तेज़ चलता नहीं है, एसी भी है, एसी भी बंद था, फ़ैन मेरा वही बहुत कम स्पीड पे चल रहा था। मैंने सोचा ये यार, ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये। मैंने जा कर के उसको खुद से देखा कि कहीं हवा से तो नहीं खुला है, बट वो इतना भी नहीं था ऐसे कि वो हवा से उतनी दूर तक खुल जाए और ऐसे ऐसे होते रहे। वो इग्नोर किया मैंने। उसी सुबह जब मैं सोया हूँ 3:30 बजे, ठीक मैं कह रहा हूँ 3:30 बजे, पौने 4 बजे सोया, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मुझे लगा कि मेरी बॉडी पूरी बिल्कुल हैवी हो गई है, हाथ पैर कुछ मेरा हिल नहीं रहा है, और कान पर आवाज़ आ रही है, बहुत कान के पास ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, बहुत हैवी ब्रीथिंग की। लेकिन हाँ, मेरे माइंड में ये चीज़ प्रोग्राम था कि ये जो फेनोमेना है ये 15 सेकंड से ज़्यादा हो नहीं सकता। स्लीप पैरालिसिस में भी ये होता है। स्लीप पैरालिसिस कुछ पैरानॉर्मल नहीं है, बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस जैसा। लेकिन वो हादसा हो गया था गेट वाला, दरवाजे वाला। और ये बाद में मैंने सोचा ना, ये स्लीप पैरालिसिस तो नहीं, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस 10 साल 15 साल पहले मुझे हुआ है, कई बार हुआ है। सबको होता ही है लाइफ में, एक बार 2 बार, साल में एक आध बार हो ही जाता है लोगों को। लेकिन मैंने कहा इसी दिन क्यों,
जब इतने सालों से नहीं हो रहा है। फिर मैंने नेक्स्ट डे कम्युनिकेट किया था यहाँ पे ही। और आपको ये पेड़ की मैं वही बताऊँगा हिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जब मैं यहाँ आया था तो इस पेड़ की मैं देखता था कि लोग पूजा करते हैं, और बहुत से यहाँ के फीमेल्स और लोग कहते थे कि नहीं ये स्पेशल पेड़ है, हम इसकी पूजा करते हैं। पुराने लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। आप शायद बिलीव ना करो, जीटी एक बार हमारे पास आया था, स्पिरिट बॉक्स मैंने यूएस से मंगवाया था उस टाइम। तो वो कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उसने पूछा कि आप यहाँ कितने लोग हैं, तो आवाज़ आई थी 30। अब मैंने भी ये किया है उनकी डेथ के बाद। इसी तरह के नंबर्स आते हैं, इसी तरह के 30, 32 इस तरह के नंबर्स आते हैं हमेशा। तो बाहर आकर के ठीक इसी पेड़ के पास मैंने यही बात बोली कि भाई तुम जो भी हो, अगर तुम मेरा नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो इसमें जो है बिल्कुल, यहाँ पे आकर के बोला कूल होकर के कि देखो इसमें कुछ फ़ायदा है नहीं तुम्हारा, क्योंकि मुझे कुछ होना नहीं है। तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, जाओ ट्राई कहीं और करो। और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ऐसे बोला मैंने, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जब कोई, मैं जगा हुआ हूँ या डीप स्लीप में हूँ तब ये करके दिखाओ। होता क्या है कि जब आप जगे हुए हैं तो बहुत मुश्किल होता है स्पिरिट को अपने आप को शो करना या प्रेजेंस कराना। जब आप सो जाते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तब भी बहुत मुश्किल होता है। ये उनके लिए सबसे आसान होता है जब आप सोने के लिए गए हैं, ना आप नींद में हैं ना जगे हैं, बस मीठा मीठा सा एक होता है ना कि हाँ नींद आने वाली, उस वक्त सबसे आसान होता है इनके लिए कांटेक्ट करना, बहुत आसान हो जाता है। मैंने जो कम्युनिकेशन किया उसमें क्या बात आई थी, उसमें आई थी बात मुस्लिम, ऐसे करके मैंने पूछा कि क्या ये दरवाज़ा आपने खोला था, अब सुनिएगा मुस्लिम, ऐसे। उस पूरी वीडियो को भी देखिएगा, वो 2016 की वीडियो है वो, ठीक है, अक्टूबर 2016 की वीडियो होगी, आप ध्यान से देखिएगा। अक्टूबर 2016 में ही मेरे अगेंस्ट दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम को किसी ने रिटर्न लेटर दिया था, बहुत सारा एलिगेशन लगाया था मेरे ऊपर कि मैं हथियार का माफिया हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। हथियार मीन्स AK-47 एट्सेट्रा, ड्रग्स का डील करता हूँ मैं। मतलब मेरा हाथ गौरव तिवारी के डेथ में था, जिसकी मिस्टीरियस डेथ हुई है। ये रिटर्न दिया गया था रंजीत नगर थाने में 2016 अक्टूबर। अगर मेरे पास मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास स्कोप होता, या जिन्होंने इस केस को देखा था जो एसआई थे, अगर उनका जॉब प्रोफाइल अलाउ करता तो मैं उनकी भी बाइट डलवा देता इसके ऊपर। फिर उन्होंने आए, वो पुलिस की टीम आई, इन्वेस्टिगेट किया, देखा, वो तो देख के उन्होंने बोला अरे तो फर्जी कंप्लेन है, रिटर्न एक चिट्ठी आई थी। फिर उन्होंने आगे जो भी हैं उनके सीनियर्स उनको बढ़ा दिया कि ये तो फेक कंप्लेन है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा। तो अब देखिए लोगों ने कितना, जब ये सक्सेस नहीं तो ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक सक्सेस नहीं तो ये, और ये एक बार नहीं हुआ, ये जो पुलिस वाला मैं बता रहा हूँ कितनी बार हुआ है। कौन करता है ये मुझे नहीं पता, इसके पीछे कौन इंसान है, लेकिन जिस तरह का पावर का इस्तेमाल किया गया था ये ब्लैक मैजिक वाले केस में कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलने वाला, सर्टेनली दैट वाज डन थ्रू सम पावर्स, जो एक तरीके से आप कहिए कि जो मुस्लिम जो रिलीजियस फ्रेजेस है उसको तोड़ मड़ोड़ करके जो यूज़ करते हैं, जैसे सैटेनिक चर्च में होता है, वहाँ पे जीसस का जो क्रॉस होता है वो उल्टा होता है, तरीके से शैतान की पूजा करते हैं। उनका ये भी बिलीफ होता है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं उसको हम तोड़ मड़ोड़ करके अगर हम पढ़ते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो फला जानवर के खून से ये लिख लो तो विश पूरी हो जाएगी, ये कर लो तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये सारे ढकोसले पूरे चलते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसमें कि कोई मैंने ना टोटका अपनाया, ना मैं किसी के पास गया, ना कोई तावीज़ ली, ये खुद ख़त्म हो गया। कराने वाले भी ने भी सोचा होगा
गिव अप तो उसने भी कर दिया होगा कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना कुछ करने, देखिए इतना डेस्परेट था, पुलिस को भी इन्वॉल्व कर रहा है, इतना डेस्परेट था, ये सब भी काम कर रहा है। उस कम्युनिकेशन में आप देखिएगा एक मेल वॉइस है, एक फीमेल वॉइस है, एक ही साथ आवाज़ आई है, मुस्लिम। और इस चीज़ को मुझे समझने में 4 से 5 महीने लगे थे। बार बार मैंने कम्युनिकेशन की वीडियो देखी, बार बार मैं उस कंप्लेन की उसको देखता था, सब उसी टाइम हुआ था। इस इन्वेस्टिगेशन में जो कट पार्ट है, जो दरवाजे का हिलना, ये मैंने रिक्रिएट किया था वीडियो में डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि ऐसा ही हुआ था। अब इसको कोई ये ना सोचे कि हाँ ये कैसे रिकॉर्ड हो गया उस टाइम, ये मैंने रिक्रिएट किया था दोबारा कि ऐसा ही हुआ था दिखाने के लिए। सर मुझे एक बार कोई इंडिकेशन दे दीजिए जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं कि वो जो स्लाइडिंग डोर खुला था वो आपने किया था। अगर आपने किया था तो सर मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए, चाहे ये लाइट जले, चाहे इस पे चौथी बत्ती जले, या ट्राईफील्ड। सर अगर आपने किया था तो ये, तो आप लोगों ने आज आज की वीडियो जो मैंने डाली थी वो कब्रिस्तान वाली, वो तो देखी होगी आपने, देखा कि देखिए उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आ गए, कोई एक पागल सा आ गया था, कोई मिस्टर घंटा करके, गौरव का नाम मत लो और ऐसा वैसा। यार क्यों नहीं लो गौरव का नाम, मुझे बोलते हो, मैं तो कहता हूँ पैरानॉर्मल में, पैरानॉर्मल की इंडिया में बात होगी तो गौरव के नाम के बगैर हो ही नहीं सकता पैरानॉर्मल। ये कैसे कैसे लोग हैं। उस आईडी को मैंने चेक किया, वो आईडी 2013 या 14 से एक्टिव है। अब आप ये सोच लीजिए कि ये बंदा एक एक वीडियो देखता है, ये जो भी था, गौरव की भी इसने वीडियो देखी, मेरी भी, मतलब कितनी जली हुई है। ऐसे बंदे को शर्म भी नहीं आती कि किसी की डेथ हो गई उसके बाद ऐसे बात करें। आपको लगता है ऐसे बंदे कभी सक्सेस कर सकते हैं लाइफ में? दिल से बोलिएगा, कभी नहीं कर सकते। अरे ठीक है, मुझे गाली दे दो यार, मुझे बहुत गालियाँ मिलती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। एक मरा हुआ बंदा, उसके बोलते उसके बारे में उसका नाम मत लो। अरे भाई क्यों ना ले नाम, हद हो गया। आपने देखा कि देखो मुझे आज कितने तरह के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, इस तरह के बैड एलिमेंट्स का, और ये होगा कोई फर्जी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही, जो कुछ नहीं कर पाया, जिसको कुछ नहीं पता है। वही इंटरनेट वाला है कि यूरोप के किसी सोसाइटी का कुछ निकाला, अपने टाइम लाइन पे पेस्ट किया, 2 4 फैन बना लिए, ठीक है, बस मुर्गा तलाश रहा है, कोई मिले कोई मिले कोई मिले, नहीं हुआ। ये उसी तरह के लोग हैं। ताली बजी थी क्या? लगा था ऐसा। और दूसरी बात, ये कोई टोमिनोज हेल करके किसी ने मैसेज किया है क्यों चैलेंज के लिए, यार वो एकदम फर्जी गेम है, अगर आप बोलिए तो मैं करूँगा, इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है ये। अब देखो जो भी ये चैलेंज वैलेंज गेम जितने भी हैं ना इंटरनेट पे, ये सब टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं। बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा।